आज का दिन शायद पहले जैसा होता अगर वो इत्तला न मिलती। एक इत्तला मिली, मेरे पुराने और बेहद करीबी दोस्त सरमद सईद मुजफ्फराबाद आ चुके थे। वही सरमद सईद जो छठी क्लास से मेरे साथ पढ़ता रहा। बचपन जवानी के कई लम्हात एक साथ गुजारे। बैठक को एक नज़र देखा, सफाई सुथराई मुकम्मल थी। फ़ज़ा में मेहमान नवाजी की खुशबू बसी हुई थी। मैं फ़ौरन उठा, घर के टेरेस पर आया, पहाड़ों की तरफ देखा। वही पहाड़, मगर आज कुछ ख़ास लग रहे थे। बचपन की दोस्ती और आज की खबर ने इन नज़ारों में एक अजीब रंग भर दिया था। यही वो जगह है जहाँ मोहब्बत, इज़्ज़त और रवायतें बिछाई जाती हैं। नीचे आया तो बच्चों को लुकाठें खाते देखा। बस फिर क्या था, बचपन की मिठास याद आ गई। मैं भी बैठ गया, ताया अब्बू के साथ उनकी मोहब्बत भरी बातें सुनी, दुआएं ली और मुजफ्फराबाद की तरफ सफ़र शुरू किया। फिर मैं मुजफ्फराबाद के ख़त्म नबूवत चौक से अपने मेहमानों को लेने निकला। सबसे पहले हम हुजरा रेस्टोरेंट गए। ये मुजफ्फराबाद का खूबसूरत और मेहमान नवाज रेस्टोरेंट है। सादा मगर पुरवकार माहौल, रवायती जायके। कुछ देर बैठे, गपशप की और बचपन की बातें दोहराकर दिल बहला लिया। हुजरा रेस्टोरेंट बहुत ही उम्दा देसी रवायात का हामिल एक रेस्टोरेंट है। रात के वक्त इसकी रौनकों में बहुत इजाफा हो जाता है। इसके बाद हम निकले ईगल हाइट की जानिब। यह वो मुकाम है जहाँ से पूरा मुजफ्फराबाद एक नज़ारे में सिमट जाता है। हवा में खनकी, सामने पहाड़ों की कतारें और नीचे शहर की रोशनियों का जाल। ये मंजर अल्फाज से बाहर था।
फ़र्स्ट टाइम इधर मुज़फ़्फ़राबाद का टूर किया, तो माशाल्लाह से ज़हन भी बहुत फ्रेश हुआ है। तो फ़र्स्ट टाइम मेरा इधर का एक्सपीरियंस था, तो बहुत मज़े का गुजरा है। शाम के क़याम के लिए हम पहुंचे लिविश होटल। ये होटल पहले से भी बेहतर हो चुका है। खूबसूरत कमरे, मायारी सर्विस और जदीद सहूलियात पहले से ज़्यादा बेहतर थी। इस होटल के बिल्कुल करीब एक शानदार लिफ्ट सिस्टम है जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक चलता है। हमने भी अपने दोस्तों को इसमें बिठाया। लिफ्ट के दरमियान दरिया का जो नज़ारा था वो यकीनन उम्र भर याद रहने वाला है। अगले दिन हम रवाना हुए अपने आबाई इलाके पटेक्का की तरफ। फितरत का असल चेहरा, शफाफ हवा, खूबसूरत घाटियाँ। पटेक्का की सैर करवाने के बाद हमने अपने मेहमानों को पटेक्का ज़ू की सैर करवाई। फिर हम निकले नुसेरी डैम की तरफ। इस रास्ते में 3 आबशारें आती हैं। पहली आबशार के किनारे कुछ देर ठहरे, दूसरी पर खूब तस्वीर बनाई। तीसरी आबशार जो नुसेरी डैम के बिल्कुल करीब वाक़या है। बुलंद पहाड़ों के दामन में गिरता ये पानी न सिर्फ एक कुदरती नज़ारा पेश करता है बल्कि दिल को छू लेने वाली एक खामोश कहानी भी सुनाता है। मकामी लोगों के मुताबिक बरसों से ये आबशार सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रही है। गर्मियों में जब धूप तेज़ होती है तो यही जगह लोगों को ठंडक का एहसास देती है। आज से 1 साल कबल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ की रौनक, लोगों की चहल पहल और फ़ज़ा की ताज़गी एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश कर रही थी। सबसे ख़ास बात ये थी कि हमारे यूट्यूब व्लॉग्स के सफ़र का आगाज़ भी इसी मकाम से हुआ था। ये आबशार न सिर्फ एक सियाहती मकाम है बल्कि हमारे लिए एक जज्बाती याद भी है। इंशाल्लाह बहुत बेहतर लगा। धानी वाटरफॉल पर आए, हमने अपने नाज़रीन को बताया है, तो मुझे तो बहुत बेहतर लगा। और सबसे मेरे लिए बेहतरीन बात यह है कि मैं दूसरी दफ़ा आपके साथ यहाँ पर आया हूँ और हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। तो नाज़रीन को कैसा लगा वो हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम नुसेरी डैम पहुंचे तो देखा पानी की सतह बुलंद थी और पानी ओवरफ्लो हो रहा था। नीलम झेलम डैम के तीनों फिल्टर्स इस बार खुले हुए थे जो पिछली बार बंद थे।
इसके बाद हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ LOC बॉर्डर पर, जहां दिल उदास हो जाता है मगर नज़रें रुकती नहीं। बुलंद छत पर चढ़े और सामने मकबूजा कश्मीर के नज़ारे किए। वो लम्हा अजीब सा था, सरहद के उस पार सब कुछ देखना मगर छू न पाना। हमने वहाँ चाय पी और चाय के हर घूंट के साथ दिल भी भर रहा था। तस्वीर, वीडियोस और वो लम्हे सब कुछ अपने व्लॉग में शामिल किया ताकि आप भी इस सफ़र का हिस्सा बन सकें।